मोदी जी तो आप जानते हैं उनका बिल्कुल बिजनेस माइंड होता है। तो मोदी जी के आने के बाद अगर आप देखेंगे एकदम जापान का इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ता है, करीब 1.5 गुना से 1.7 टाइम्स इट हैज इंक्रीज। जापान की करीब 9,000 से 15,000 के बीच कंपनियां अभी इंडिया में काम कर रही है। और अगर आप एशिया का आप आंकलन करें, इफ यू डू एनालिसिस ऑफ द एशिया, दो ही पावर है यहाँ पे, या तो इंडिया था या चाइना था। चाइना के साथ इनकी बनती नहीं है। मैं मोदी साहब का ट्विटर हैंडल देख रहा था, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी बड़ा वो सेंटिमेंटल पर्सनल हुए हुए थे। तो आप क्या देख रहे हैं इसके, क्या ये जो इनकी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी थी वो पावर में है, वो कैसे देख रहे थे आप इंडिया जापान ताल्लुकात इनके दौर में और आगे भी? जरा काइंडली इसमें शेयर करें। और अगर आप एशिया का आप आंकलन करें, इफ यू डू एनालिसिस ऑफ द एशिया, दो ही पावर है यहाँ पे, या तो इंडिया था या चाइना था। चाइना के साथ इनकी बनती नहीं है। और आपको जानता है कि नानजिंग वाला जो मैसेकर था, जहाँ चाइनीज कहते हुए जापानीज ने इतने लोग मारे और यहाँ सेक्स स्लेवरी की बात की थी, बड़े किस्से उसमें फिर कभी जाएंगे, वो एक पूरा ही चैप्टर है। और चीमा साहब, मैं दर्शकों को बोल दूं, अब बहुत से दर्शकों को ये नहीं पता होगा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की दुश्मनी की मिसालें दी जाती है, एक रस्साकशी की मिसालें दी जाती है। कहते भाई बड़ी दुश्मनी है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, पर काफी लोग ये नहीं जानते होंगे उससे भी घातक, उससे भी ज्यादा, उससे भी एलिवेटेड दुश्मनी है चाइना और जापान की। ये काफी लोग नहीं जानते। अब मैं दोनों जगह काफी घूमा हूं, तो मैंने ये जो दुश्मनी है, जो वो बात है ना, ये केमिस्ट्री ना मिलना, ये लोगों के लेवल पे है, पॉलिटिशियंस के लेवल पे नहीं, ये लोगों के लेवल पे है थी ये जापान में। अब यहाँ नेशनलिज्म लाना, यहाँ जापान को इकोनॉमिक सर्कल्स में वापस लाना, जापान की इकोनॉमी को ठीक करना, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करना, नेशनलिज्म की बात करना और जापान को मिलिट्री पर्सपेक्टिव उसका मजबूत करना, जापान को वापस से एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक प्लेयर बनाना। आप देखिए उसके बाद इंडिया में सॉफ्ट बैंक आया, काफी सारी चीजें उन्होंने बिहाइंड द सीन्स की। सॉफ्ट बैंक ने काफी फंडिंग कर रखी है इंडिया में। तो मोदी जी तो आप जानते हैं उनका बिल्कुल बिजनेस माइंड होता है। और उन्होंने इंडिया के पार्लियामेंट में, आपने खुद बोला कि भाई जो क्वाड का जो ब्लूप्रिंट था वो रखा, पर तब मोदी जी की सरकार नहीं थी, यूपीए की सरकार थी। तो वो पहले क्वाड तो ही बना था ना, इंडो पैसिफिक में जो सुनामी आई थी तब इसकी परिकल्पना हुई थी। पर इसका डायमेंशन सुनामी नहीं था, इसका डायमेंशन हमेशा और कुछ था। अब हुआ क्या कि जब मोदी जी की सरकार आई, ये जितनी भी चीजें थी चीमा साहब, ये होगी फ्रैक्टिफाई इनटू रियलिटी। पहले कॉन्सेप्ट था, उन्हें वो समर्थन नहीं मिला, यूपीए से, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, वो समर्थन नहीं मिला। तो मोदी जी के आने के बाद अगर आप देखेंगे एकदम जापान का इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ता है, करीब 1.5 गुना से 1.7 टाइम्स इट हैज इंक्रीज। जापान की करीब 9,000 से 15,000 के बीच कंपनियां अभी इंडिया में काम कर रही है। जापान का ट्रेड इंडिया के साथ बढ़ता है, जापान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है। और जापान इंडिया का एक एशिया में, देखिए जापान नंबर 3 इकोनॉमी तो है ही ना दुनिया की बाय जीडीपी, वो और इंडिया का साथ आना, कॉपरेशन, इंडस्ट्री, कॉड, इन्वेस्टमेंट, सारी चीजें आई। और इंडिया को, उन्हें इंडिया में क्या दिखा, एक और उनका इंटरनल थॉट प्रोसेस था, इंडिया में यूथ है, इंडिया में पॉपुलेशन है, इंडिया में स्किल है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग है, हम चाइना नहीं जा सकते, हमारे लिए चाइना ऑप्शन नहीं, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचता है, इंडिया। तो उनकी अगर आप देखिए, मारुति हमारे यहाँ बहुत फेमस कार है, मारुति सुजुकी, तो सदियों से चलती आ रही है। ऐसे कई सारे जापानीज कंपनियों के सक्सेसफुल वेंचर्स, और यहाँ बहुत जापानी रहते हैं, करीब 15 से या 25 एक हजार जापानी यहाँ रेजिडेंट वीजाज पे रहते हैं, जो यहाँ की कंपनियों के ऊपर बॉसेस वगैरह हैं जापानीज, जितने भी उनके एसेट्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो चलाते हैं। बहुत कंपनियां जापान के यहाँ साथ, तो छोटे यूनिट, बड़े यूनिट, और इंडिया की इकोनॉमी में घुल मिल गए, और पिछले 20-30 साल से बड़े खुश हैं यहाँ से, और पूरा इज्जत मिलता है उन्हें, पूरा एहतराम मिलता है। पर एबे साहब के आने के बाद ये एक दूसरी लेवल पे पहुंच गया, क्योंकि यहाँ मोदी जी आते हैं, यहाँ एबे साहब आते हैं, एबे साहब तो पहले आ गए थे खैर। ये जो केमिस्ट्री मिलती है, तो ये एक बहुत बड़ा चमत्कार, बहुत बड़ा इकोनॉमिक, सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एजेंडाज और इश्यूज को लाती है। तो इसीलिए आज आपने जो बोला कि भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब भावुक हो गए थे, इमोशनल हो गए थे, क्योंकि उनका पर्सनल फ्रेंड है। अगर आप इसके पीछे कौन है, इसके पीछे क्या है, और यहाँ हम देख रहे थे कि चाइना के सोशल मीडिया पे तो लोग बहुत खुश हैं, बहुत, मतलब वहाँ तो लिटरली अगर मैं बोलूँ ऐसा, वहाँ तो जश्न मनाया जा रहा है। ये जश्न चाइना में क्यों मनाया जा रहा है? चाइना का कोई स्टेटमेंट इसको लेके नहीं, जबकि काफी वर्ल्ड लीडर्स का स्टेटमेंट आया। और अब इन्होंने जब स्टेप डाउन किया था 2 साल पहले, हेल्थ रीजंस के किया था। अब आज मतलब ईश्वर की कृपा से ठीक लग रहे थे, स्पीच स्पीच दे रहे थे, तो हेल्थ भी इनकी ठीक हो रही थी। और चीमा साहब, जापान में एक और एंगल है जो आजकल थोड़ा दब गया है, वो याकुजा,
जो जिसको जापानीज माफिया कहते हैं। और ये जापानीज माफिया पहले एक टाइम में बहुत डेडली होता था, पर धीरे धीरे ये इंडस्ट्री में घुस गए, रियल एस्टेट में घुस गए। अभी मारने काटने वाला काम नहीं करते, पर ये जापान की जो इंडस्ट्री है, जो जापान का आपका मतलब जो इकोनॉमिक सिस्टम है उसके अंदर घुस चुके हैं। ये मतलब आउट ऑफ द सिस्टम काम नहीं करते, तो इनके लोग भी हर जगह है। अब उनका कोई रोल तो नहीं है उनको, क्योंकि इन्होंने काफी रिफॉर्म्स भी किए थे, काफी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे इन्होंने। उनका कोई रोल तो नहीं, ये नहीं पता। या चाइना में खुशी क्यों मनाई जा रही है ये नहीं पता। और जापान में जो, अगर आप टोक्यो जाए तो शिंजुकू है सबसे बड़ा बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। जापान की एक यूनिकनेस आपको बताऊंगा, जो सबसे बड़ा बिजनेस डिस्ट्रिक्ट है, पार्क है, एक रेड लाइट, एक लाइन हार्डली 100 मीटर्स अवे इज द जापान बिगेस्ट रेड लाइट एरिया। वहाँ का कल्चर और ये रेड लाइट एरियाज वगैरह आर कंट्रोल बाय याकुजा। ये बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, ये रेड लाइट एरिया 100 मीटर्स अवे, मतलब वहाँ दे काइंड ऑफ कोएग्जिस्ट। और बिना पॉलिटिकल पेट्रनेज के, बिना राजनीतिक संरक्षण के ये पॉसिबल नहीं है। आपको इतना खुला, इतना बड़ा सेटअप कहीं दुनिया में नहीं दिखता, बिल्कुल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के साथ लगा हुआ टॉप मोस्ट जगह पे, जहाँ रियल एस्टेट की कीमतें शायद आसमान को छूती हो, पता नहीं कितना महंगा है। तो मतलब ये सब चीजों को देखते हुए, और आपको याद होगा इनके दादा पे भी हमला हुआ था, इनके दादा पे भी को भी किसी ने छोटी कमर में, इनकी प्रोटेक्शन क्यों नहीं कर पाई, इनके पास प्रोटेक्शन क्यों नहीं थी इतनी। अगर कोई भी राज चलता, एक्स प्राइम मिनिस्टर को मार देता, तो एक इंटेलिजेंस फेलियर भी है बहुत बड़ा। तो काफी सारी चीजें, काफी सारी इसमें गुत्थियां हैं चीमा साहब, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। बट हाँ, हमने एक दोस्त खोया है, हमारे करंट प्रधानमंत्री जी है, उनके साथ भी अच्छे संबंध है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर एक दोस्त का खोने का गम, एक वेलविशर के खोने का गम, एक यार के खोने का गम तो रहेगा चीमा साहब, जिससे हमारे दिल मिले थे। So how do you see India Japan पार्टनरशिप फॉर चाइना एंड इन द रीजन जो थी वो इनके दौर में किस तरह एक बनी, और आप क्या समझते हैं कुछ चीज कंप्रोमाइज तो नहीं हो सकती या बिकॉज वो जो एक माइंडसेट जो था जिसने ये सारा कुछ किया ही इज नो मोर? देखिए चीमा साहब, बहुत बेहतरीन सवाल पूछा आपने। देखिए इनके पास आइडियाज तो थे, इनका पर्सपेक्टिव चाइना को लेके बहुत क्लियर था, और 2014 में इन्होंने इसको अनाउंस भी किया था ओपन। जबकि जापानीज ऐसे खुल के जब बयान नहीं देते, अगर आप देखें खुल के बयान तो डोनाल्ड ट्रंप साहब देते थे, बाकी जापानीज वगैरह खुल के बयान नहीं देते। इन्होंने 2014 में डिक्लेयर किया था अपने, पहले इन्होंने भाई कुछ यारी दोस्ती वाली बातें की, जब वो नहीं हुई तो दे ही डिक्लेयर्ड हिज पोजीशन। एंड अभी भी अगर आप, जो करंट प्राइम मिनिस्टर साहब है, उन्होंने भी कहा था जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जो हमारे सेट रूल्स ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर, दे हैव टू बी रिस्पेक्टेड। अभी भी जो जॉइंट स्टेटमेंट आया था इंडिया के साथ, पाकिस्तान का विषय थोड़ा अलग रख लेते हैं अभी, तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर बोला था। अब इनके दिमाग में जो भी आइडियाज थे, अब इनको पता था भाई एशिया में दो पावर है, इंडिया या चाइना। चाइना के साथ आपकी बन नहीं सकती एक, क्योंकि ये जो इनकी वो नानजिंग वगैरह जो ग्रेड्स, बहुत उस पर कभी फिर बात करेंगे, बहुत लंबी हिस्ट्री है, सेक्स स्लेवरी, वर्ल्ड वॉर 2, ये सब काफी था। अब यहाँ पे इनको लगा भाई इंडिया एक पोटेंशियल पावर है, पर मोदी जी के आने से पहले चीमा साहब इंडिया में वो पॉलिटिकल विल ही नहीं थी, पॉलिटिकल विल नहीं थी। अब ये आबे साहब आए, बोले, कहें, जाएं, जब पॉलिटिकल विल ही नहीं थी, अब मोदी जी आए। देखिए इनकी दोस्ती इनसे बहुत पहले भी थी एज गुजरात सीएम, केमिस्ट्री, थॉट प्रोसेस, विचारधारा मिलती थी। अब जब वो पावर में आते हैं, शिंजो आबे साहब ऑलरेडी पावर में, ये जितने भी चीजें थी इनको एक प्रोडक्टिवली और प्रोएक्टिवली लिया गया और इनको क्रियान्वित किया। क्रियान्वित मतलब दे हैव बीन पुट इन एक्शन। पहले भी इनके पास आइडियाज थे, ये थे, पर मनमोहन सिंह साहब थे, उनको शायद समझ नहीं आया, उनमें करने की हिम्मत नहीं थी। तो मोदी जी ने बोला हाँ हम करते हैं, और तब बाय दैट टाइम जियोपॉलिटिक्स भी बदल गई थी। देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप के आते ही यूएस की जियोपॉलिटिक्स बदल गई। ओबामा साहब के टाइम में ओबामा जो बाइडेन थे, एक जियोपॉलिटिक्स का एक दौर था, उसी टाइम में चाइना पूरा घुस गया था यूएस इकोनॉमी में। चाइना इज द इनोवेशन हब, ये किसने कहा? ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने। चाइना इज द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, किसने कहा? ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने। हर चीज में चाइना चाइना, जैसे वो माला जपते हैं ना चाइना की, चाइना की माला किसने जपी? ओबामा और जो बाइडेन साहब ने। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट यही थे। आप नंबर उठा के देखिए, बिफोर ओबामा, आफ्टर ओबामा, इन दोनों के टेन्योर पे देखिए चाइना कितना इंट्रेंच हो गया उसमें। क्योंकि उनका एक गलत मिसकॉन्सेप्शन था कि भाई जब इनको पैसे मिलेंगे ये डेमोक्रेसी में तब्दील होंगे। डेमोक्रेसी तो बनी नहीं और बड़ी ऑटोक्रेसी बन गई। जो बाइडेन साहब के आने से जियोपॉलिटिक्स बदल गई। या शिंजो आबे आए, यहाँ मोदी जी आए, तो ये 3 लाइक माइंडेड लीडर आ गए। वहाँ ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर साहब थे, बदल गए, मोरिस साहब। तो ये 3-4 लोग आए, तो इनका एक थॉट प्रोसेस मिला, जो आइडियाज थे
वो फ्रक्टिफाई हुए एक्शन में। क्योंकि आइडियाज को एक्शन में फ्रक्टिफाई करने के लिए हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए। आइडियाज तो मैं आपको 5 दे दूं, आप मुझे 10 दे दे, पर उसको स्टेप आप या मैं अगर हिम्मत रखेंगे एज लीडर्स तो हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। नहीं रखेंगे तो ठीक है, आपका आइडिया अच्छा, सुन के अच्छा लगा, चाय पी के जाइएगा, यही होता है फिर। तो अब हमने उनको फ्रैक्टिफाई किया। अब आपका दूसरे पार्ट का सवाल, क्या इनके जाने से कुछ चीजें चेंज होगी? देखिए, वी हैव टू कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। वी होप, वी प्रे, वी बिलीव दैट देयर विल बी नो चेंज, बट जब इतनी बड़ी शख्सियत सीन से एग्जिट हो जाती है, और अनफॉर्चुनेटली परमानेंट एग्जिट, ये टेम्परेरी एग्जिट नहीं की, ठीक है आप पावर में निकल आएंगे, परमानेंट एग्जिट है। चीमा साहब, डिपेंड करेगा इसके पीछे ताकतें कौन सी। अभी मुझे नहीं पता, मतलब अंदाजा लगाना, मैंने आपको कुछ आइडियाज दे दिए जो इधर उधर से जो छोटे मोटे सिग्नल आ रहे हैं, जो कहते हैं रडार पे डॉट्स आ रहे हैं। अभी अभी पता लगेगा कि इलेक्शन संडे को है, अपर हाउस का इलेक्शन है, बिल्कुल सेहतियाब थे, कैंपेन कर रहे थे, चाइना के सोशल मीडिया पे खुशी है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, याकूजा वाज नॉट हैप्पी विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो ये कौन से लोग हैं, कौन सी शक्तियां हैं? किसी ने तो मारा है, किसी कारण तो मारा है, और शूट टू किल था ये, मतलब और कोई इसका आइडिया था नहीं वो। अब देखिए, वो बंदा भागा भी नहीं वहां से। तो अब इसके पीछे जो शक्तियां हैं वो कौन है, उसके जब जब इसका खुलासा होगा, कुछ करेंगे कुछ नहीं करेंगे, बट हम आप इसका आइडिया लगा लेंगे, थोड़ा सा भी खुलासा होगा तो वी कैन जॉइन आवर डॉट्स। उससे पता लगेगा विल इट इम्पैक्ट द रिलेशंस और नॉट, बट एज ऑन डेट वी होप, प्रे एंड बिलीव देयर बी नो इम्पैक्ट। बट हाँ, एक वैक्यूम जरूर बनाया चीमा साहब, मैं इस बात का एग्री करूंगा, देयर इज अ वैक्यूम व्हिच हैज बीन क्रिएटेड बाय हिज डेथ, बिकॉज ही इज अ लार्जर देन लाइफ वर्ल्ड लीडर। जापान का लीडर छोड़िए, ही वाज अ वर्ल्ड लीडर, लार्जर देन लाइफ पर्सनैलिटी। और इनकी जो दोस्ती करने की जो क्षमता थी, लोगों से मित्रता करने की जो क्षमता थी, दैट इज अनपैरेलल, उसका कोई शायद मुकाबला था नहीं। और मैंने भी मोदी जी का आज हैंडल देखा है। आई कैन आल्सो फील द पेन, आई कैन फील द, मतलब एक एक तो होता है भाई आप राजनीतिक बयान दे रहे हो माय फ्रेंड, एक दूसरा होता है अगर अगर ईश्वर न करे आपके दोस्त के साथ ऐसा हो जाए, तो आप वो जो इमोशंस है वो आपके वर्ड्स में कहीं ना कहीं कभी ना कभी दिख जाएंगी। एक एक डिप्लोमेटिक ट्वीट होता है विच इज मोर ऑफ अ डिप्लोमेटिक नाइसिटी, और इंडिया ने उसको तो बहुत। मेरा ख्याल है एक दिन की वो जो मॉर्निंग भी अनाउंस की है कि हाँ, कल है जी, बिल्कुल कल है, हाँ। इंडिया के एक दिन की मॉर्निंग अनाउंस किया कल। जी। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे करूंगा और वो है चाइना फैक्टर। आप क्या समझते हैं चाइनीज गवर्नमेंट, चाइनीज फॉरेन पॉलिसी और जो अमेरिका का एक पर्सपेक्टिव था इंडो पैसिफिक को लेके कि जापान को खड़ा करना और खित्ते में एक प्रोएक्टिव पॉलिसी, और वो जो चाइना का बैकयार्ड है, बेसिकली तो सारे दुनिया को जो इंडो पैसिफिक का विजन है वो शिंजो एब ने दिया था कि भाई ये देखो क्या होने वाला है। जी। आप क्या समझते हैं चाइना को इससे क्या एडवांटेज होगा, या आप समझते हैं कि नहीं ये एक एडवांटेज वाली कोई बात नहीं है, एक एक लीडर गया है और हो सकता है कि उनकी जो पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है वो इसी तरह काम करती रहेगी। आप क्या समझते हैं चाइनीज पर्सपेक्टिव को, चाइना को आप कैसे देखते हैं? हाउ चाइना, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इसको किस तरह देख रहे होंगे? देखिए चीमा साहब, 3 फैक्टर है इसके। पहला फैक्टर तो चाइनीज सोशल मीडिया, जो उनके इन हाउस वेबसाइट बीबो वगैरह जो भी है, पता नहीं लीबो बीबो जो भी नाम रखा उसका, उसमें लोग खुशियां मना रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि ये कैसी सभ्यता, कैसी सिविलाइजेशन है, कहीं का कोई आदमी मरता है तो आप उस पर खुशियां मनाते हो। पहली बात, चलिए कोई बात नहीं, उनकी मर्जी है, कुछ भी कर सकते हैं।